व्यास, व्यास मतलब रेडियस का दुगना, त्रिज्या का दुगना, डायमीटर। ए बी है ये। अब जरा संभालिएगा, ए बी, तो अगला सी डी जो होगा ना सो ऐसे होगा। सी डी एक जीवा है जिसकी लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की आधी। बहुत बढ़िया, खूबसूरत सवाल, शानदार। ये रेडियस जितना है ना उतना ही ई भी रेडियस है, उतना ही ई भी रेडियस है। ठीक है भाई, हाँ भाई ई भी रेडियस है। जो जीवा वो भी रेडियस रेडियस था। अरे ई तो ऐसी रेडियस हो गया ना, सेंटर मान लीजिए वो है, ये तो रेडियस है, यही रेडियस है, यही रेडियस, ही रेडियस वही है। लेकिन कह रहे डी सी इज ऑल्सो रेडियस हाफ ऑफ ए बी। अब कहता है कि ए सी और बी डी को आगे बढ़ाने पर दोनों को मिला दीजिए। किसको? ए सी और लगता है कि गड़बड़ायल है जी। चतुर्भुज नहीं बोला था ना, चलिए ना, क्या लाइन बोल रहा था? ये भी था। हम इधर लिख देते हैं क्या, क्या सी, तो इधर लिख देते हैं, यहाँ क्या होगा डी, और यहाँ ए सी को बढ़ा दीजिए, और किसको बढ़ा दीजिए, बढ़ा के कहाँ, नहीं जैसे बोल रहा है वैसे बढ़ाएंगे। कहाँ पर कट रहा है? डी पर। तो क्या कहता है ए पी, ए पी, देखिए बाबू ये एकदम आसानी से बन जाता अगर हम भी थोड़ा सोच समझ के और चालाकी भरा स्टेप में। चालाकी भरा स्टेप में ये होता कि सेंटर से तो जा ही रहा था और खाली एक समांतर खींच देते, दाना दाना ऐसे काटता, ये रेडियस रहता, ये रेडियस रेडियस रेडियस, ये भी हो जाता रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, रेडियस, ये भी रेडियस हो गया, ये समबाहु हो गया होता। समांतर था तो ये वाला 60 होता, ये भी 60, ये भी 60, एक कर समांतर 60 तो इधर वाला 60, एक कर एकांतर वाला इधर है उल्टा वाला जेड वाला, ये भी 60। तो अगर ये 60 हो जाता तो फिर ये भी 60 होता, काहे कि रेडियस बराबर हो गया तो बाकी दोनों बराबर है ना, 60 है 60 ना, ये 60 हो गया तो 120 यानी 60, ये भी क्या हो जाता 60। ठीक है, और अल्टीमेटली मिला जुला के ये भी 60 होता, ये भी 60 होता, मजबूरी में ये भी 60। क्लियर है? तो सब क्या हो जाता 60। नहीं समझ आया होगा हैं? ओ माय गॉड, ये 60 समझ में आ गया, ये 60 और लीनियर पेयर से कितना तो 60, इधर 60 60 120 भी 60, और ये 2 60 थी मजबूरी में 60। हमारा तो जानते हैं, हमको लगता है कि ये वाला ना समझ में आया होगा, ये दोनों 60 60 कैसे कैसे, ये 60 आया कैसे, ये 60 हो एक एकांतर 60, नहीं अल्टरनेट से, और ये 60 आया, ये दोनों बराबर था, तो बाकी दोनों के कोण के योग 120, यानी कि 60 60 बस। अच्छा कल प्रैक्टिस हुआ था वहाँ जी, कोई थे, कोई प्रैक्टिस वाले वाली, कौन है वो कल थे नहीं कोई, कल एग्जाम उजाम ही था ना शायद। तो एक बैच है बड़ी मेहनत कर रहा है सुबह 7 बजे वाला, गर्दा उड़ा के डेली डांस कर, फिर स्टेज पर जाता है ढंग में, लेकिन देखते हैं स्टेज पर क्या हुआ। वहाँ पर तो उसके चलते स्पेशली 2 फीट और लंबा कर दिया गया स्टेज, क्योंकि जितना पैतरा ले रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि स्टेज पर टिकेगा। दर्शक लोग स्टेज के पास बैठाने से मना भी किए हैं उनको, गजब जुनून के साथ कर रहा है, केवल उसके जुनून के चलते रखा गया है टीम में, परफॉर्म करेगा। तो ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया ये। अच्छा हाँ ये वाला नहीं बताया, अगर सुनिए अगर ये पैरेलल नहीं लेते, चूंकि प्रश्न में तो नहीं कर रहा था पैरेलल, पैरेलल अगर नहीं लेते तब कैसे करते, लेकिन हमको देखो अभी क्लासरूम के सबसे छोटा और कम स्ट्रेंथ वाला बैच कौन है पता है? आपका है।
लेकिन सबसे ज़्यादा कलाकार निखर के इसी बैच से आए। हाँ जी, सबसे छोटा बैच है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कलाकार है। या तो बाकी उतना हिम्मत नहीं किया, ये बैच थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। बहुत लोग उसमें से तो कुछ को छाटा गया है कैसे कैसे करके, नहीं तो कलाकारों की कोई कमी नहीं है। और इसीलिए छाटा नहीं गया कि वो खराब कर रहे हैं, इसलिए छाटा गया कि उससे थोड़ा सा 19-20 में कोई है तो उसको चुना गया। जो अब ये देखो कभी पैरेलल नहीं है तब क्या करेंगे, कि पैरेलल ले लेंगे तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। पैरेलल नहीं है तब क्या करेंगे कि रेडियस रेडियस है तो 60-60, ये तो पक्का 60 हो जाएगा। देखो अगर बचपन में कोई एक्टिंग वगैरह करता था और अभी भी लग रहा है कि करना चाहिए, खाली नौकरी न मिले जकरा चलते, तो नौकरी तो हो ही जाएगा जी। आज आपने जीवन जीने से कभी कतरा नहीं, ठीक है। हम एक ही बात गगन सर बोलेंगे सचमुच आप एक्टिंग कीजिएगा सर, एकदम करेंगे, ठीक है। तो सर नहीं बच्चा हल्के में ले लेगा, हम लोग हाँ कितना हल्का मिलेगा, ऐसू वजन कम है, ठीक है, इतना हल्के में लेगा, ठीक है। हम मानिए कि ना चलते हैं हल्का वजन, जिस दिन मानना होगा सब मानेगा, ठीक है। नहीं मानना होगा कुछ नहीं, उसको समझ में तो कहने का मतलब चल दो फालतू में नहीं। हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं ये हमको देखना है। हमको लगता है कि एक्टिंग करना चाहिए, हमको लगता है कि ठहाका मार के हंसना चाहिए, हंसेंगे, बाकी की तरफ और हमको लगता है कि भाई काम करना चाहिए दिन रात तो करेंगे, कोई मजबूरी में भी हमरा ना करवा सकता है, ये बात समझ में आ रहा बात। तो हम बोले कि एक्टिंग करेंगे, तो हम बोले कि हम ना करेंगे, अगर आप लोग को भी करना है तब करिएगा, ये नहीं कि हमारे दबाव में करिए। हम सबको जितने शिक्षक से संबंध मेरा अच्छा है, पता है क्योंकि मैं किसी को नहीं बोला कि आप मेरे अंडर में रहिए, क्योंकि मैं किसी को बोलता आज 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी शिक्षक को बोल देता ना कि 40-70 का, सॉरी 40-60 का या 70-30 का आप रखिए और मैं आपको, तो आराम से तैयार होता, हंस के तैयार होता टीचर, समझेगा। लेकिन मैं ये नहीं रखता, पता है कारण उसका क्या है? उसका कारण ये है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं उनके बातों को मानना पड़ेगा, गलत भी होंगे तैयो कहना पड़ेगा। आज इसीलिए वरुण सर भी उतना ही हमको मानते हैं जितना कि गगन सर। हाँ जो नहीं मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो मिल रहे हैं उनको मैं एकदम समान दृष्टि से अपने पैरेलल मानता हूँ, मैं अपने साथ बैठता हूँ उनके साथ। लोग कोई नहीं सब कहता भी है कि बाप रे इतना पुराना नहीं कर कल होता, हम तो नए थे, हम कौन पुराना थे, यही तो समाज करता है, अपने आगे किसी को समझता नहीं है, गलत है। आप अगर कुछ हो और समाज को थोड़ा समझ लोगे तो समाज और आगे बढ़ जाएगा। आप जो कर नहीं सके वो शायद करेगा, और इसी बात से सोसाइटी डरता है कि हम न कर लिया वो कर देगा तो हमारा से आगे हो जाएगा। अरे समाज आगे बढ़ने के लिए तुम नहीं करेगा तो यू आगे होगा जकरा बढ़ना है, पता है हकीकत। अब मेरे पास नहीं आते ना तो कहीं भी सिंसियरिटी से पढ़िएगा ना, तो मेरे पास जो नौकरी लिया है कहीं भी पढ़ता तो ये नौकरी होता उसको, क्योंकि मेरे कारण नहीं होता है, वो उसके सिंसियरिटी के कारण होता है। तो बोलने के लिए तो हम सबको बोलते हैं, लेकिन लगता किसी किसी को है और कर जाता है बढ़िया, वो अलग बात है कि मेरा नाम ले लेता है, कृपा है भाई उसके संस्कार का, उसके माँ बाप, अलग बात। लेकिन कहीं भी हम जानते हैं ना कि कहीं भी रहता तो रोशन लिखते हैं कि विजिबल गॉड, हम बोले कि तू कहीं भी पढ़ता, कहीं भी पढ़ते तो टीचर को उतना ही आदर देते, आपको हर शिक्षक गुरु भगवान जैसा दिखेगा, क्योंकि आपका मानसिकता वैसा है। और सफल हो जाएगा तो प्रूव भी हो जाएगा, तो आप लिख पाइएगा, ठीक है। तो कहने का भावार्थ है कि सब टीचर वैसे हैं, लेकिन मान लेता है खाली डिपेंड नौकरी किस पर होता है बाबू, आपके आप आज से खाली 3 साल टिकने के लिए तैयार हो जाओ, रिजल्ट हो जाएगा, बढ़िया से पैसेंस रख के एक ही फील्ड में करने का प्रयास करिए, हो जाता है जिस साहब को हो जाता है भाई। अब एक और बच गया, इसको भेज देते हैं, पहले एक बच गया, मेंसुरेशन पढ़ा देते हैं जी, अरे पढ़ा देते हैं, होमवर्क अभी बहुत दिन से ना कर रहे हैं तो थोड़ा सा होमवर्क आगे बढ़िएगा ना, कम से कम होमवर्क तो करना छोड़ दिए ज्योमेट्री में, वेल डन। अब अब आप लोग को कैसे होमवर्क करिए, मेंसुरेशन देते हैं आज से करिए जी, मेंसुरेशन भी बढ़िया वक्त लगा देता है, होकरों में होमवर्क नहीं करता था, सब हमारे सॉल्व करे पड़ता है, ठीक है, यही दिक्कत हो जाता है सिलेबस का। इसलिए आप लोग क्या करिएगा कि ये वाला नहीं बताया अभी, 9 एक्सरसाइज बता देंगे, उसमें एक भी नहीं बताया ना, तो 9 बच गया, उसमें केवल हम इनको बताना है, खाली लास्ट वाला 5-7 क्वेश्चन है वो आपसे बनेगा। बाकी कितना क्वेश्चन टोटल लगता है कि
उसमें भी 12-15 प्लस है, 23 है। तो 23 में से 10 क्वेश्चन निकाल दिए, यानी 13 क्वेश्चन हमको बताना है। 10 क्वेश्चन स्क्वायर और सर्किल पर आधारित, स्क्वायर और सर्किल पर आधारित है 10 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो बता देंगे, आज मेंसुरेशन कर लेते हैं। होमवर्क थोड़ा सा हम चाह रहे हैं ना बाबू कि सरस्वती पूजा के बाद छुट्टी है, सरस्वती पूजा के बाद है आपको, सरस्वती पूजा कितना तारीख को है? 23 को। 24 हो गया आपको शनिवार, बस 24 को तो रख ही नहीं सकते हैं क्लास। 25 हो गया रविवार, और 26 को लीगल भारत सरकार की तरफ से नहीं रख सकते। 26 जनवरी है, तो आपको सोमवार तो ऐसी छुट्टी है, तो मंगलवार से क्लास होगा। तो 3 दिन बैठ के क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेगी? रेस्ट। थक जाते हैं ना, हाथ पैर दर्द देने लगता है, एक हाँ रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। बहुत पढ़ना पड़ता है जी, बहुत टफ लगता है पढ़ाई, पहाड़ तोड़े से भी हैं। आपके गार्जियन से ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो आप, फिर तब कुछ। राकेश जो इंस्पेक्टर बना, तो उनके पापा राजमिस्त्री हैं, तो हमरा से कहता था कि करकटवा है ना छोटका बाबा, सब बहुत हमको छोटका पार छोटका बाबा बोलता है, बहुत नीचे है। उस समय क्लास कर रहा होता था, उसके बैच के नवोदय के 2-3 बार, वो भी नवोदय विद्यालय का। तो कहा कि बहुत नज़दीक है, कैसे आप ठीक जाते हैं? मैंने तो अपने पापा को याद, वो अभी ठटरी बढ़ा रहता है, ओकरा पर चढ़ के, और रेस्ट नहीं लेना है, चूँकि रेस्ट 1 बजे मिलेगा आपको दोपहर में। रेस्ट कीजिएगा तो जो मालिक है वो तरह तरह की बात सुना देगा। मालिक बैठेगा तो सॉरी मिस्त्री बैठेगा तो लेबर बैठ जाएगा, उस पर चढ़ के लक दोपहरिया में प्लास्टर करना होता है। ओकरा से ज़्यादा गर्मी है, जानते हैं। घर जाते थे पूरा फुंसी हो जाता था, कंघी से रगड़ते थे, इतना फुंसी हो जाता था शरीर में, कपड़े भी ठीक हुआ नहीं करते थे। कहने का मतलब वहाँ कोई नहीं देखता है, आज सफलता सबको दिखता है। राकेश इंस्पेक्टर बना तो सबको दिखता है। आपका दुख दर्द तभी आपका है जब तक कि आप अपने गार्जियन का दुख दर्द नहीं देखते। आपके दुख को देख के गार्जियन का मतलब सुखी महसूस करते हैं। हालांकि आपका उम्र ठीक है, इसी बोल देते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आपका मन करता होगा पढ़ने का, और करना भी चाहिए। आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, और हमको भी आपका भाई, मेरा भी नाम तब होना है जब आप बेहतर करिएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं हम मेंसुरेशन, ठीक है भाई? मेंसुरेशन का डिस्कस करते हैं, और उसके बाद 9 करेंगे। तो मेंसुरेशन का ट्रायंगल अभी ख़त्म होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल की मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है? 2D और 3D। 2D में क्या पढ़ना है? 2 डायमेंशनल बॉडी में। तो 2D में टॉपिक पढ़ना है आपको, 2D टॉपिक पढ़ना है, और 2D 2 डायमेंशनल बॉडी समझते हैं आप लोग, और 3D पढ़ना है, 3 विमीय और 2 विमीय। क्या है ये 3 विमीय? 3 विमाल वाला और 2 विमा वाला, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, या आधार और ऊंचाई हो, या त्रिज्या हो, ये सब 2 विमा वाला हो, जो प्लेन सरफेस पर चिपक जाए, जैसे वृत्ताकार, वृत्त, कागज, कागज पतला हो, रेक्टेंगल की आकृति का होता है, स्क्वायर के आकृति का होगा, वो क्या हो गया? 2D। 2D में होगा कौन कौन? आयत, पहले त्रिभुज, ट्रायंगल होगा, वर्ग, आयत, वृत्त, या कोई भी चतुर्भुज, यहाँ से लिखते हैं वह त्रिभुज, चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन कौन? त्रिभुज में कौन कौन? त्रिभुज में बहुत है, त्रिभुज में बहुत सारा है। कौन कौन? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, है ना, वो सब है। चतुर्भुज में बहुत सारा है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, रेक्टेंगल, स्क्वायर, समचतुर्भुज, रम्बस, और समांतर चतुर्भुज।
पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज, और सब जानते हैं, सब के बारे में। ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम में दो तरह के बताए थे, समद्विबाहु बताए थे, है ना। चक्रीय जो हो रहा था सब बतावल है, लेकिन यही सब के बारे में हमको अब एरिया से संबंधित इसमें क्या पढ़ना है, एरिया परिमाप। इसमें दो चीज़ पूछता है, एरिया और एरिया यानी एक को शेड्यूल करेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और परिमाप, पेरीमीटर। परी, समझ रहे हैं, इसमें ये दो चीज़ पूछते हैं, अविकर्ण, डायगोनल, समझ रहे हैं। तो त्रिभुज में बहुत सारा है, वो जानते हैं सब लोग। और त्रिभुज अगर समझ गए, चार तरह के समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ये सब जानते हैं। मैं त्रिभुज आज खत्म करता हूँ। त्रिभुज में पढ़ना हमको समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज, विषमबाहु। लेकिन त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए टोटल 11 या 12 फॉर्मूले हैं केवल एरिया निकालने के लिए, और वो आप सब जानते हैं। वही आज त्रिभुज को हम पढ़ेंगे। ये हमारा था टुडे। इसमें फिर आ गया वृत्त, इसमें क्या आ गया, वृत्त आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा इसमें बहुभुज, वृत्त एंड अर्धवृत्त सब एक ही है, बहुभुज, पॉलीगॉन, 3D, थ्री डी में हम लोग चित्र पढ़ते हैं। पहला तो 3D में पढ़ेंगे, पहला घन, घन, घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, कोण, ठीक है, गोला, स्फीयर एंड अर्धगोला। में स्क्वायर, गोला, अर्धगोला, छिन्न, उल्टा बाल्टी, फ्रस्ट्रम, और प्रिज्म। पिरामिड, पिरामिड में 3-4 को तरह का पूछता है पिरामिड का, सब डिस्कस करेंगे। इतना ही टॉपिक पढ़ना है बाबू 3D में, तो मुश्किल से 1-2 दिन का ये है और 1-2 दिन का वो है। 4 क्लास में मेंसुरेशन खत्म है, आप यहाँ तक सोल्यूशन करवाइए। समझ आ रहा बात। तो हम आज ख़त्म कर देते हैं ट्रेंगल का कुछ फॉर्मूले। कितने बजे तक भाई, 11:30 तक ना, ठीक। छुट्टी देना था 11 बजे, बहुत सारा काम है जी, नहीं देख ना ना, छुट्टी ला इतना एकदम हमारा टेंशन है कि कैसे पढ़ा नहीं रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, लेकिन छुट्टी ला परेशान हो जाए।
सुनिए ट्रायंगल का देख लेते हैं एक्सरसाइज, आपका होमवर्क दे देते हैं देंगे लेकिन होमवर्क। ले लीजिए, इतना परेशान हो रहे हैं। पहला 1 से लेके 4 एक्सरसाइज तक का होमवर्क। 1 से देखो मेंसुरेशन निकालेगा तो पहला में केवल 12 क्वेश्चन है, दूसरा में 5, 12 5 17, और तीसरा में मात्र 14 है। 17 14 17 और 14 31, तो 31 तो ये हो गया। और आपको रविवार भी पढ़ ही जा रहा है बीच में, और बहुत है तो 4 एक्सरसाइज तक बना लेना है। और ये कब आना है बनाकर? हाँ ठीक है, अभी कल क्लास है, कल आपको ख़त्म करेंगे और उसके बाद छुट्टी दे देंगे बृहस्पतिवार को। तो आज ही ना पढ़ाना रह गया, तो कहाँ 4 एक्सरसाइज का होमवर्क रह गया। और आइएगा होमवर्क के बाद, बहुत दिन से होमवर्क नहीं हो रहा चेक, एकदम आपको मेंटेन कर लीजिएगा ज्योमेट्री के, और फिर आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा किसका, मेंसुरेशन के। तो आइए देखिए ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज, अगर त्रिभुज ऐसा हो, पहला अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हों तो इसका परिमाप, पेरीमीटर पी लेंगे, और पी लेंगे सो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या बोलते हैं? जब परिमाप किसी पेरीमीटर किसी भी चीज का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा? पेरीमीटर। और अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है, इसको बोलेंगे एस। अब एस हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बटा। क्लियर है? तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया। एरिया को डिनोट करेंगे आज से किससे? ए से। और ये हो जाएगा, जानते हैं क्या? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया। त्रिभुज पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए पहला फॉर्मूला। दूसरा, दूसरा अगर त्रिभुज का ऊंचाई दे ले और उसका बेस दे ले, तो इसका एरिया अलग होता है। एरिया हो जाता है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन याद रहे कोई भी हाइट नहीं, इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर आधा, हाफ गुने आधार गुने, पढ़े हैं शुरुआत में, संगत ऊंचाई। संगत का मतलब जो आधार है उसी के संग, करस्पॉन्डिंग हाइट। क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। हाइट मस्ट बी करस्पॉन्डिंग टू बेस। करस्पॉन्डिंग हाइट। अब इससे हमें एक बात बताए थे, अगर आपको याद हो तो, कि तीन त्रिभुज के 3 हाइट होते हैं। त्रिभुज के 3 हाइट होते हैं क्योंकि 3 आधार होते हैं। पढ़े होंगे थोड़े मोड़े। त्रिभुज के कितने आधार? 3 आधार, और तीनों आधार के लिए 3 हाइट होंगे। ए बी सी के लिए मान लीजिए एक आधार ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी। समझ में आ रहा है? तीनों आधार के लिए 3 हाइट होंगे। पहला H1, दूसरा H2, तीसरा
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर बात करें तो हाफ गुने ए गुने H1 हो रहा होगा बराबर हाफ गुने बी गुने H2 बराबर हाफ गुने सी गुने H3। क्या ये समझ रहे हैं? अरे इसने एरिया क्या हाफ हाफ सब में से कट जाएगा, यानी कि ए गुने H1 बराबर बी गुने H2 बराबर सी गुने H3। बी के H3 लिख दिए, ठीक है, सुधार देते हैं इसको, हम 2 कर देते हैं, क्या कहते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब हमको पता चला तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा H1 अनुपात H2 अनुपात है कि नहीं? है? नहीं 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 नहीं, वहाँ हाफ हाफ तो कट गया, अनुपात की बात कर रहे हैं। हाँ ये सॉरी सॉरी ये H1 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि कैसे वाला था ना ना ना, साथे वाला उल्टा होता है अनुपात, गलत लिख रहा हूँ मैं, 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/, समझ रहे हैं? ये था दूसरा। तीसरा, किसी ट्रायंगल के अगर कोई एंगल दिया तो उसके आजू बाजू भुजा देने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता था हाफ गुने ए गुने बी और आजू बाजू के कोनों के बीच का जो कोण होता है इस का ऐसे भी एरिया निकालते थे। अगर मेरा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है अगर मेरा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, एबीसी तो ए के सामने वाला ए है, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। ज्योमेट्री में आप पढ़े थे हर दो भुजा, जैसे मान लीजिए कि अगर हाफ इंटू ए बी लिखते हैं तो साइन सी लिखना होगा, क्योंकि ए और बी के बीच का कोण क्या है सी, और अगर लिखते हैं हाफ गुने बी सी तो साइन ए लिखना होगा, और अगर हाफ गुने सी ए लिखते हैं तो साइन बी लिखना होगा। और कायदे से अगर बात करते हैं तो हाफ कट जाएगा, ए बी साइन सी बराबर बी सी साइन बी ए और बराबर सी ए साइन बी होगा, है ना। और अगर ए बी सी से भागा देंगे तो साइन सी बटा ए बी सी बचेगा, क्योंकि ए बी सी से भागा दे रहे हैं। और यहाँ पर साइन ए बटा ए, यहाँ पर साइन बी बटा, इस तरह से पता चल रहा होगा कि भुजाओं का अनुपात ए बी सी का अनुपात साइन ए, उनके सामने वाला कौन है साइन बी, साइन, ज्योमेट्री को भी याद करते चल रहे हैं हम लोग, ये साइन रूल था याद है, साइन रूल था, लेकिन याद रखना होगा दो एंगल दिया हो रहेगा। एक और था लोग पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कसम से अंदर से सभी भुजाओं का जाता हुआ वृत्त दिया, किसी भी ट्रायंगल में अगर अंदर से वृत्त जा रहा है, अगर ऐसा जा रहा हो, यानी कि इसका रेडियस अगर प्राप्त हो, इसका अगर त्रिज्या हमको मालूम है, और सभी भुजा त्रिभुज के सभी भुजा हमको पता है, मान लीजिए कि ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ए के सामने वाला
अगर ऐसा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, याद है किसी को? अरे हाफ बने अंतःवृत्त की, याद है? अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणा परिमाप। याद है आपको? कुछ बताए हैं ये सब कब कब बताएं? ज्योमेट्री। यानी इसको लिखना होगा ट्रायंगल बराबर हाफ गुने आर गुने ए प्लस बी प्लस, कहीं कहीं इसी को कहा जाता है आर गुने एस, क्योंकि हम जानते हैं एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसीलिए ऐसा आर एन टू एस भी बोलता है। बहुत पूछते रहते हैं कौन सा था? चौथा कैसे हो? चौथे है, पहला, दूसरा हाइट वाला, तीसरा कोण वाला, चौथा त्रिज्या वाला। अच्छा, अगर कभी ABC त्रिभुज में ए बी और सी, अगर त्रिभुज ABC में कोई भी माध्यिका दिया हुआ हो, तो याद होगा माध्यिका या किसी अनुपात में यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेते हैं 100, तो इसमें जानते होंगे किसी त्रिभुज का एरिया आधार के अनुपात में ही होता है अगर शीर्ष की है। ई पर भी आजकल खूब पूछता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABT एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अगर ऐसा पूछ ले है, ये हो जाता है 1:1, जो आधार का अनुपात होगा वही एरिया। बहुत बार पूछता है। और कभी कभी अगर यहाँ ऊंचाई बराबर है, क्योंकि यहाँ से वर्टेक्स क्या है BC का, BC का वर्टेक्स क्या है ए से कहीं भी हाइट खींचेगा तो बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इन रेशियो 1:6। यदि ट्रायंगल दिया और उस ट्रायंगल के एक ही आधार हो लेकिन हाइट क्या हो और आधार एक ही हो, जैसे त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज BBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल BBC, क्योंकि बेस क्या है BC है, हाइट अलग अलग है, वर्टेक्स अलग अलग है, इसमें वर्टेक्स एक ही था और इसमें वर्टेक्स अलग अलग है। तो अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में जो हाइट का अनुपात होगा वही किसका है? बात यहाँ तक क्लियर है? हाइट का अनुपात होगा वही एरिया। ये कौन सा था? 7वां, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और अभी समबाहु ही सब नहीं आया है, आएगा अभी, पहले इतना ही समझिए, जब सब ज्योमेट्री से मिला के मेंसुरेशन देता है बाबू, इसीलिए बहुतों को नहीं बनता। अगर ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम है
ABC, और इसमें ना हाइट ना आधार दे रहेगा, खाली ऐसे काट ले रहेगा B। तो याद रखिएगा, हमेशा से पूछ देगा ये पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल रहेगा तो सिमिलरिटी से लगता है, पैरेलल भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाए होंगे ADE, अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी को याद है तो हो जाता है AD गुने AE, छोटका के लिए छोटका के आजू बाजू का गुना, और बड़का के लिए बड़का के आजू बाजू। पढ़े हैं आप लोग? अनुपात दे रहा था जी। हाँ, तो ये भी याद रखना है, बहुत अच्छा पूछा था। भुनभुनाती करती तौले नहीं है, ऐसे तो तौले होंगे। ज्योमेट्री में ये सब पढ़ लिए हैं आप लोग, ज़्यादा मतलब हमको ये टेंशन ना दीजिए कि बताना है सर। ये है, और ये मान लीजिए कि पूरा देखिए पूरा A है, और ये पूरा मान लेते हैं कि B है। तो यहाँ से यहाँ क्या है X, यहाँ से यहाँ Y। ट्रायंगल का नाम है A B, और E जो है सो मान लेते हैं कि B, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा सो X इंटू वाई बटा A इंटू B होगा। जो त्रिभुज छोटका के भुजा काहे कि एंगल साइन रूल से बताए थे आपको, नहीं कैसे बता छोड़ दिया, इसे गुना कर दीजिएगा, ठीक है। कौन सा रह गया है? समकोण त्रिभुज, चाहे समद्विबाहु पहले पता है समकोण त्रिभुज में का क्या कैसे पहचानते हैं? ज्योमेट्री खत्म हो गया, कैसे समकोण त्रिभुज को पहचान? एक कोण क्या होगा? एक जो कोण होगा ना तो क्या होगा? 90 है कि नहीं? तो जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का होगा वो कहलाएगा समकोण, और 90 डिग्री के होने के कारण, अच्छा ये अभी हम क्या बता रहे हैं? ये अभी हम बता रहे हैं फॉर्मूले। यूज ऑफ फार्मूला जो है कैसे यूज करना है वो दिखेगा आपको, 1 से लेकर 4 एक्सरसाइज बनाने का प्रयास कीजिए। समकोण त्रिभुज यानी कि नौमा है, और नौमा समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, और उसमें हमको देखना चाहिए कि अगर ये 90 डिग्री के है तो ये समकोण है। तो ये 90 डिग्री पर पाइथागोरस साहब बहुत सारा बातचीत किए हैं, बोलते हैं कि एक परपेंडिकुलर होगा और दूसरा का बेस होगा और बड़का भुजा कर्ण, ठीक है। इसमें कर्ण कौन है? इसमें मान लीजिए कि चलो भाई ये वाला B है, तो ये वाला C मान लीजिए, C पर 90 है, इसको मान लेते हैं C, और ये A है इसको मानते हैं A, और ये B है इसको मानते हैं B। अब आपसे ये बात जानना है हमको कि सबसे कर्ण कौन है? कर्ण है, हाइपोटेनस है C। आधार कौन है? नहीं बता सकते। आधार और लंब का डिसाइड तब होता है जब एंगल लेते हैं, तो दोनों आधार है और दोनों, और हम तो कहते हैं कि आधार कर्ण भी एक आधार है जिसकी ऊंचाई मान लीजिए x, कर्ण भी क्या हो सकता है? कर्ण भी। इस पर ज्यादातर सवाल ट्रिपलेट से पूछता है। ट्रिपलेट पढ़े हैं?
हाफ गुने ए बी बराबर हाफ गुने 180 हो सकता है क्या? कहे कहे कि इसका एरिया ये आधार और लंब हाफ गुने ए बी, और इसका एरिया ये आधार मान के ये वाला लंब का है खींच दिए। और इसीलिए एक थ्योरम था सिमिलरिटी चौथा एक्सरसाइज में, ए बी इंटू एक्स, याद है आपको? आप कोई एक्स नहीं ले रहे थे, यहाँ पर हम टी ले रहे थे, हम टी ले रहे थे, हम टी ले रहे थे, है कि नहीं? आपको याद है एक्स किसको लेते थे? ये वाला वाई लेते थे, पी के तरफ वाला, और एक के तरफ वाला एक्स लेते थे, पूरा को क्या कहते थे? और इस पे जितने थ्योरम है बाबू सब यहाँ यूज होगा। पहले तो ट्रिपलेट यूज होगा इसमें, इसमें क्या यूज होता है? ट्रिपलेट यूज होगा भाई, पूरा ट्रिपलेट जितना आप पढ़े हैं सब यूज होगा, ठीक। और ज्योमेट्रिक में जो पढ़े थे, ज्योमेट्री में पढ़े थे, जानते हैं क्या? क्या पढ़े थे? ए स्क्वायर बराबर एक्स इंटू सी था, बी स्क्वायर बराबर वाई इंटू सी था, बी स्क्वायर बराबर एक्स इंटू ये था पहला चीज। दूसरा था ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक्स बटा, तीसरा था ए बी बराबर पी सी, ए बी बराबर पी सी, और चौथा था 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा है ना, तो बताए थे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन वाला है? ये ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, ट्रिपलेट और ये सब ज्योमेट्री वाला था। इसीलिए मेंसुरेशन दिक्कत कर देता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में ये सब, और मेंसुरेशन में एक यूज कर देता है। और आप सोचते हैं कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला जानेंगे तो हो जाएगा। समकोण त्रिभुज को ऐसे पूछेगा, वो कहेगा ना कि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो समकोण ना बोलेगा, ठीक है? नहीं बोलेगा क्या? परिमाप, ये परिमाप दे रहेगा केवल 30, कितना दे रहेगा? 30 दे रहेगा, परिमाप दे रहेगा 30। और सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा तथा सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का अंतर अब आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ऐसे दे दिया बाबू, अभी पूछो ना कहले कि हम कौन है कि समकोण है, कुछ कहले है ही नहीं। परिमाप कितना है? हम पूरा ट्रिपलेट लिखना शुरू करेंगे, दिमाग लगा ट्रिपलेट लिखेंगे। पहला 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, देखते चलेंगे, चेक करते ना हुआ 4 3 5 30 तो आ रहा है, हम क्या करें? समझ आ रहा बात? ये केवल ट्रिपलेट पर बना के ऐसे दे रहेगा बाबू, अपने से ट्रिपलेट लिखिए। अच्छा समकोण भी नहीं बोले रहेगा, कुछ बोलवे तो नहीं करेगा, खाली बनावे में टफ लगेगा, तो समझ लीजिएगा कि बनावे में टफ लग रहा है, इसका मतलब हम समझ गए किस पर होगा? ट्रिपलेट। क्लियर? विदाउट ऐसे अब एरिया पूछ रहा है, इसीलिए एरिया हाफ गुने 12 गुने
गुणनफल परिमाप बराबर है संख्या का। अरे वो कैसे बनाएगा आप, जहाँ जटिल लगे लगेगा तो ट्रिपलेट जरूर ध्यान लीजिएगा, जहाँ दिक्कत हो लगेगा क्या लेंगे, ट्रिपलेट, है कि नहीं। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये बैच इतना अच्छा है ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है। समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हैं, समबाहु जानते हैं सब, समबाहु या समद्विबाहु, वही कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर है। मान लीजिए कि ये कौन सा था, ये जो थ्योरी दी है ये वाला कौन सा था, 9वां, हम 10वां देखते हैं। समद्विबाहु यानी कि ए बी और क्या ए सी, मान लीजिए कि ए बी बराबर कौन दिले है, ए सी दिले, ये दोनों बराबर हो गया। और अगर बराबर हो गया तो ऊपर से लंब डालेंगे, दो भाग में बांट देगा बाबू, बताए कि नहीं। लेकिन जानते हैं इसमें ये चीज़ ना दिल रहेगा, वो कहले रहेगा कि भैया दो बराबर भुजा दिले है, सो दिले है कौन कौन, दो बराबर भुजा दिले है ए, दो बराबर भुजा दिले है ए, और तीसरी अनइक्वल साइड दिले है क्या, बी, ऐसे दिले रहेगा। हमको एरिया पूछे रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, समझो या तो हीरोन फार्मूला लगाएंगे, जो पहलका को क्या बोलते हैं, हीरोन नाम के एक मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था, हीरोन, उसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला, हीरो फार्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है। हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियन थे जिनको हीरो फार्मूला हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। हीरो फार्मूला क्या है, तो समझते हैं, ड्राइव किए थे पहली बात। अब इसमें हम हीरो फार्मूला से लगा देंगे, है ना। लेकिन अगर हीरो फार्मूला दिक्कत कर रहा होगा तो फिर इसको लंब खींच देंगे, और लंब खींचते हैं ये दो टुकड़े में बढ़ जाएगा, किन टुकड़ों में, b/2 b/2 में बटेगा, b/2 और b/2 में बटेगा। और ये अगर एडी हम लंब खींचे हैं, हम एडी की लंबाई निकाल सकते हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यानी कि 4b² माइनस, हाँ भाई ऐसा आया। अब हमको इसका एरिया निकालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ गुने बी गुने रूट अंडर 4b² माइनस 4a² माइनस b² बटा 4, या 2 भी कर सकते हैं। हम ये फॉर्मूला यूज करने आपको नहीं बोल रहे हैं, हम तरीका यूज करने बोल रहे हैं कि कभी भी समद्विबाहु देगा तो आप सीधे लंब खींचिए, इस सर का भुज दिल रहेगा, वो आधा हो जाएगा, तो हाइट निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। ये तरीका जो है सो यूज कीजिए, ये फॉर्मूला यूज नहीं, याद करने नहीं बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिले है समद्विबाहु, जिसकी भुजाएं एक दिले है 41 40 और दिले हैं ये 18, एरिया निकालने बोल रहा है, तो हीरोन फार्मूला नहीं लगाएंगे हम, 41 को देख के दिमाग में आना चाहिए, 9 40 41, हम तुरंत यहाँ से लंब डालेंगे, ये दोनों बराबर था ना, लंब डालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 9 9, तो ये 9 होगा, 41 है तो कितना हो जाएगा, एरिया हम तुरंत लिख देंगे। समद्विबाहु ना बोल रहे, कुछ ऐसे बोल रहे, तो हाफ गुने 18 गुने 40 360 कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये हीरोन फार्मूला से आसान होगा, हीरोन फार्मूला में अभी निकाल हो रहे होते एस, इतना देर में आंसर हो जाएगा खाली लंब डाले से, ठीक है। कौन सा हो गया ये भी, तो 10वां हो गया। क्या आप इतना बात समझ पाए, समकोण त्रिभुज आपसे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अब एगो बच गया समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज तो आप लोग इतना बढ़िया से पढ़े किए हैं ना ज्योमेट्री में, समबाहु ICMS
नहीं पढ़े हैं ICMS? 1 to 3 टू रूट 1 to 3 2 रूट 3। देखिए बाबू, इतना ही से क्वेश्चन बन जाएगा एक्सरसाइज कहाँ तक, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी बताना है इसमें, क्योंकि आप पूछने लगा है सर। एक्स्ट्रा में बताना है हमको माध्यिकाओं से संबंधित चीज़ें, थोड़ा सा कुछ कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कहना था अभी समबाहु वाला, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग? 11वां ही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हो, जिसका सब कोण कितने कितने डिग्री का, 60। यही तो जानवे करते हैं सब, 60 का। तो एरिया जानते हैं इसका क्या हो जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था। हमने पता किया है ये एक लौता ट्रायंगल ऐसा है जो एकदम त्रिभुजों का राजा है, जिसके जिसका सभी ऊंचाई बराबर होता है, जिसका नीचे वाला माध्यिका के नीचे वाला पार्ट इन रेडियस होता है, ऊपर वाला पार्ट सर्कम रेडियस होता है। भुजा को साइड कहते हैं और पूरे इन रेडियस और सर्कम रेडियस को मीडियन कहते हैं, या आपको हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। मीडियन या हाइट, मीडियन मतलब हाइट, ठीक है। तो इसमें हमको एक बेहतरीन संबंध बताया गया था कि इन रेडियस, सर्कम रेडियस, मीडियन और साइड का अनुपात 1:2:3:2√3। अगले एपिसोड में बना के आना एक्सरसाइज का। अच्छा, होमवर्क 4 एक्सरसाइज तक बनाना है। जो भी एक्टिंग वगैरह में भाग लिए बाबू, फटाफट खाना पीना खा के आ जाना है। कितने बजे से? 12:30 तक, ठीक है। खाना खा के आना है, 12:30 तक रहना है, शाम तक 6 बजे तक, ठीक है। सब लोग खाना पीना खा के आना है, 12:30 तक टिफिन उफिन बांध के आना है। डेली डेली समोसा ना चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 41, कोई परेशानी है? सबसे बन गया, सबसे बन गया। 41, हाँ देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 4:9 है। अच्छा, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:9। ये भी कहता है कि यदि उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है। अच्छा, दोनों में उम्र का अंतर बोला है कै बरस, जबकि यहाँ से अंतर है कै बरस, 5 वर्ष। और ये जो दिया हुआ है ना, ये वर्तमान का कंडीशन दिया हुआ है। तो वर्तमान में कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु की अनुपात निकालना है। अच्छा, वर्तमान की बात करें तो 5 दूना, ये हो जाएगा 4 दूना, आई हो जाएगा 9 दूना। ये वर्तमान में रेशियो इतना है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कब, 4 वर्ष। तो 4 साल बाद इसमें भी 4 जुटेगा और इसमें भी 4 जुटेगा, 8 और 4, 18 और 4। तो ए कटेगा 2 से कै बार में और 2 से कै बार में, और अब रेशियो क्या हो जाएगा, 6:8। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 डायमंड वर्ग की क्वेश्चन है। संजय और तन्नू अलग अलग काम को करते हैं। एक संजय है और एक तन्नू। किसी काम को एक करता है 6 दिन में, एक करता है 20 दिन में। टोटल काम के लिए एलसीएम ले लेंगे। 6 और 20 का एलसीएम कितना, 24, 60। तो टोटल काम 60। जिसकी इफिशियंसी की मैं बातें करूँ तो 6 है ये 60 और 20 दिया, यही आएगा। और इफिशियंसी इसका एक दिन की काम को इंडिकेट करता है। एक दिन में ये करता है 10 काम, तो ये करता है 3 काम। एक काउंटर दिनों का मतलब बारी बारी से, एक दिन काम करता है ई तो एक दिन काम करता है ए। एकांतर दिनों में काम करे और तन्नु कार्य शुरू करता है। कार्य शुरू कौन करता है, पहल का दिन तन्नु तो दूसरा का दिन है, तीसरा ई तो चौथा है, पांचवा ई तो छठा है। यानी कि जब भी समाप्त करेगा तो विषम सम संख्या पर तो समाप्त यही करेगा संजय। तो शुरुआत तन्नु ने किया है और कितने दिनों में काज पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब ये सोचिए कि एक दिन काम ई और एक दिन काम ई किया, तो दोनों मिला करके काम हुआ 2 दिन, और 2 दिन में क्या काम हुआ, कितना तो पता चल, 10 काम और 3 काम, 13 काम तो हुआ, लेकिन कै दिन में 2 दिन। काम करवाना है कितना, 60। मैं 13 में ऐसी संख्या से गुना करूंगा या तो 60 हो या 60 से कम हो, 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 13 चौके, तो इधर भी 4 से गुना होगा, तो कै दिन हो गया। और 8 दिन में कै काम हुआ, 52 काम हुआ। ये तो बात पता चल रहा है। अच्छा, 8 दिन में 52 काम हुआ, तो पहला दिन ई तो दूसरा दिन किया था ना, तीसरा ई तो चौथा ही ना, पांचवा तो छठा, सातवां तो आठवां दिन काम यही किया था। अब फिर से शुरुआत काम 9वां दिन यही करेगा। तो जब 9वां दिन एक दिन करेगा तो एक दिन में क्या काम करेगा, 3 काम। लेकिन समय हो गया है 9 दिन और काम हुआ है कितना, काम बचल है कितना, 5। 5 काम बचा हुआ है, और अगला दिन 10वां दिन जो आएगा कौन आएगा, संजय। और ये पूरा दिन काम करता तो कितना काम करता, लेकिन काम करना है कितना, तो काम 5 करना है, एक दिन में 10 काम करता है, यानी कि 1/2 दिन का समय लगेगा। और इधर क्या दिन, 9 दिन और आधा दिन, यानी कि कितना दिन, 9.5 दिन। तो 9.5 पूरे काम को समाप्त करने में 9.5 दिन का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ गए हैं। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 43, जोड़ घटाव गुना भागा है
सभी लोगों ने बना लिए होंगे। कोई परेशानी है? किन्हीं को बाई मिस्टेक गलती से आंसर गलत आ गया तो बोले, इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। कोई का कोई गलतियां नहीं है। क्वेश्चन नंबर 440 देखिए, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने में 25%, 10%, 30% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसके मूल कीमत की तुलना में कितनी की वृद्धि किया गया? पहले कहा कै परसेंट? 25% का मतलब कितना? 1/4। फिर कहा कै परसेंट? 10% का मतलब 1/10। फिर कहा कै परसेंट? 30% का मतलब 3/10। फिर कहा कै परसेंट? 60% का मतलब 6/20। 3 दूनी 6 तो 6/20 होना चाहिए। नहीं कुछ पता चल रहा है तो 60 बटे कितना और 20 आई और बी बचे, हाँ, 3/5। अब देखिए क्वेश्चन ने जहां जहां वृद्धि किया है मैं भी वहां वृद्धि करूंगा, जहां कमी किया है वहां पर कमी। तो कीमत में लगातार 3 महीना 25%, 10%, 30% ये सब क्या किया गया है? कमी किया गया। इसका मतलब मैं बातें करूं तो 4 से कितना हो गया और 10 से 9 और 10 से 7, लेकिन अंतिम में ये 60% की क्या किया गया? वृद्धि किया गया, यानी कि 3 से कितना हो गया? सॉरी, 5 से 8। ये पहले वाला कीमत आएगा और ये बाद वाला कीमत आएगा, कटेगा भाई। 4 दूना 8 और 2 बचे 10 और कटेगा नहीं कटेगा। 5 बचे 25 कहाँ और हाँ इधर कर लीजिए गुना 189 9 27 27 पहले कीमत था 250 और अब हो गया 100। पहले से कमी हुआ या वृद्धि हुआ? कितना का कमी हुआ? डिफरेंट कर लीजिएगा, कितना का? 61 का, 61 का कमी हुआ। और यही कहता है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुआ। पहले तो कमी हुआ तो प्रतिशत कमी आंसर जाएगा। प्रतिशत कमी कितना का कमी हुआ? तो 61 का, तो कमी गुने 100 और कितना में कमी हुआ? 250। 1 0 से 1 0, 5 दूनी और 5 बचे 25, तो 61 दूनी और 122 में भागा कैसे? 5 दूना 10, 2 22, 5 चौके 20, 24.4 की कमी। ऑप्शन नंबर यही इतना का परसेंटेज का कमी हुआ। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे लगता है कि जो भी इस पर रखे होंगे सभी का आंसर आ गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर त्रिज्या और एच ऊंचाई है और इतना के बराबर दिया हुआ है कितना पाई? 168 निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात सोचिएगा, जो पॉइंट 12 दिया है मीटर उसको सेंटीमीटर की उसको सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्या का गुणनफल पता है, रोज आ रहा है कि लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने निकल जाएगा। और ये दिया हुआ है दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 5184। एचसीएफ दिया हुआ है 24, निकालना है एलसीएम। गुने में है कि कहाँ आ जाएगा? बटे में। इतना बटे 24 ठीक। एक्स का 2% का वैल्यू इतना है, एक्स का मान निकालना है, निकल जाएगा।
जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। वह शहर बी तक 45 मिनट अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल पर चलता है। अच्छा एक बात, एक सामान्य चाल फिक्स था, लेकिन इस चाल से नहीं चला गया चाल दूसरा है। क्वेश्चन ने कहा सामान्य चाल की 1/4, सामान्य चाल था कितना 4, तो सामान्य चाल 4 था लेकिन गया किस चाल से 1 की चाल। अच्छा 4 के स्पीड से जाना था, ना गया कितना के स्पीड से 1 के स्पीड से। तो जब स्पीड कम कीजिएगा तो ठीक से कि समय ज्यादा लगेगा। जैसे कहीं पर जाना है 40 किलोमीटर के स्पीड से और आपने गए 10 किलोमीटर के स्पीड से, तो समय ज्यादा लगेगा। तो ए है रेशियो किसका, स्पीड का। तो टाइम जो होगा ठीक इसका विपरीत होगा, समय इसका ठीक विपरीत लगेगा। चाल चलेंगे तेज तो समय लगेगा कम, और चाल चलेंगे स्लो तो समय लगेगा ज्यादा। जब 4 के स्पीड से जाते हैं तो मान लीजिए कि 1 घंटा का समय लगेगा, तो 1 के स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटा का समय लगेगा। और क्वेश्चनों ने ये कहा कि वह शहर बी तक पहुंचने में 45 मिनट देरी तक जाता है। एक कै मिनट देरी कहा है 45, हम लोग कहेंगे कै मिनट देरी, 1 मिनट देरी तक जाता है। ये तो बात पता चल रहा है। क्वेश्चनों ने कहा कि यदि सामान्य चाल से चलता तो समय कितना लगता, तो गुना करेंगे 1 से, और 3 15 दिया, यानी कि कितना 15 मिनट लगता। तो 49 बन जाएगा, बहुत आसानी तरीके से है। 50 देखिएगा, रूपाली ने गणित में विज्ञान से दुगने अंक लाया, मैथ में जो लाया है ना साइंस से कै गुना लाया है, दुगना लाया है। गणित विज्ञान और कंप्यूटर में कुल मिलाकर के 234 अंक लाया। गणित विज्ञान और कंप्यूटर में मिला करके क्या नंबर लाया 234 अंक। यदि गणित और कंप्यूटर में उसके अंकों का अनुपात 4:3 है, गणित और कंप्यूटर ना ये है कितना 4 और ये है कितना 3। अच्छा ये बात पता है कि मैथ इसका दुगना है, इसका मतलब ये 2 लाया होगा तब नहीं 4 लाया, तीनों का रेशियो निकल गया। और तीनों मिलाकर के ही कहा 234, हम लोग कितना कहें 4 2 6 3 9। तो क्वेश्चन ने कहा कि रूपाली के गणित में अंक ज्ञात कीजिए, तो मैथ में कितना गुना कैसे कटता है 9 दूनी 18, 5 9 छक 26 चौक 100। इक्यावन बेहद आसान क्वेश्चन है, सिर्फ भागा और गुना जोड़ कर लेना है, आंसर आ जाएंगे। 52 भी बन जाएगा, या बन गया। तो 53 कहता है 52 में किसी का कोई परेशानी है तो बोले, किसी को नहीं। 53 भी क्लियर है, कुछ भाई का बताना है। 53 देख लीजिए जी। क्वेश्चन ने कहा कि 154 कुर्सी बेचा तो 66 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा मैंने कहा कि प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य नहीं पता है, तो मैंने कहा कि एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है, एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है मैंने माना 1 रुपया है, तो 154 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य होगा 154 रुपया हो,
यानी कि टोटल जो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल करके आया वो आया 154। अब कहता है 66 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अच्छा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या रुपया? 1 रुपया। और लाभ हुआ कै कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर? 66, यानी कि 66 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ से मुझे पता चला कि प्रॉफिट कितना का हुआ? 66। तो क्या कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? किसी वस्तु को आपने बेचे हैं 154 में, तब 66 रुपए का लाभ मिला, वस्तु खरीदा गया था कितना में? ये जुटेगा या घटेगा? घटेगा। तो घटा लीजिए, 14 में से 6 गया 8 और 14 में से 6 गया। अब यहाँ से देखिए, वस्तु खरीदे थे 88 में और लाभ हुआ 66 रुपए का, तो वस्तु बिकेगा कितना में? 154। और निकालना है यहाँ से कि कितना प्रतिशत का लाभ। खाली बस क्वेश्चन यही पूछता कि कितना का लाभ हुआ, तो 66 रुपए का। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या रुपया? 188। एक क्रय मूल्य आया। क्लियर है? निकल जाएगा। बढ़े आगे। एक बस 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 45 मिनट में शहर पी से शहर क्यू तक जाती है। अच्छा, यहाँ से आपने इसके स्पीड को निकाले, चाल को निकाले। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दिया हुआ है कितना? 60 किलोमीटर। और 60 किलोमीटर दूरी को कै मिनट लगा है? 45 मिनट है। 1 घंटा में बदल लें तो 45 बटे कितना? 7। 15 तिया 45, 15 चौके 7, 4 ऊपर चल जाएगा तो 1 कटेगा 20 तिया 60 और 20 चौके, यानी कि यहाँ से चाल निकल करके आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। फिर कहता है कि और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी शहर तक वापस आ गया। गया था 80 की स्पीड से, लौटा किस स्पीड से? औसत चाल याद आ रहा है? 2xy बटे x प्लस 2 गुने 80 गुने 40 बटे 80 और 40, 120। 40 दिया 80 दूनी 160 बटे 3, 3 बचे 15, 1 10 3 तिहाई 53 पॉइंट कहीं है? यह 53.2 को है ना, थोड़ा सा और आगे चले 0.33 आएगा। तो ये क्लियर हो गया? तो डाउट है नहीं ना? आगे क्वेश्चन नंबर 55। एक परीक्षा कक्षा में 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत 40 था, 25 छात्रों का औसत 34 था। तो 20 छात्र और 40, 25 छात्रों का औसत 34 और 15 छात्रों का औसत 56। पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना था? अच्छा, वो 50 अंक है। तो 20 वो छात्र था और उसका औसत कितना था? तो क्या 20 में 40 से गुना करेंगे तो सबका जोक निकल जाएगा कि सभी का जोक कितना? ठीक।
फिर आगे चलें तो 25 छात्र का स्कोर कितना है? 25 छात्रों का स्कोर 34 है, तो 25 में 34 से गुणा करेंगे तो 25 का निकल जाएगा। और फिर आगे कहा कि 15 छात्रों का औसत कितना था? 15 छात्रों का औसत 26 है, 26 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 का जो निकल जाएगा। और कहता है कि पूरी कक्षा में कै गो विद्यार्थी हुआ? 25 और 20 45 और 15 भगा देंगे तो सभी का औसत निकल जाएगा। करने से पता चला यहाँ विद्यार्थी 20 को, एक कर बाद विद्यार्थी 25 को, एक कर बाद विद्यार्थी 60 को, नहीं 60 के कर लेंगे। विद्यार्थी है यहाँ 20 को और 25 को 45 को 15 को, तो 60 को विद्यार्थी है, तो ये जो जोग निकला 60 का ना, तो 60 से भागा देंगे तब ना औसत निकलेगा ना। आया करके एक बार देख लीजिए। 4 दूनी 8 कैसा प्लस इसमें गुना कीजिए 34, 25 या 75 700 100 करके देख लीजिएगा। और 15 दूनी 30 390 और भागा कितना से 60, सबको जोड़िए 0 0 0 तो 0 9 5 14 14 के 4 बचा 1 3 1 4 4 8 12 12 8 और भागा कितना 1 0 से 76 और 6 चौके, तो आंसर 34 नहीं दिया। आंसर तो यही है। आगे बढ़े। तो ये हुआ 55 56। एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया तथा यात्रा की शेष दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितना था? लगे इस पे नहीं आएगा, जिस चाल से जाता है वही चाल से लौटता है, तब एक कंडीशन आता है। यात्रा का 3/5 हो, टोटल यात्रा था कितना 5, और में 3 हिस्सा जो गया है 84 के स्पीड से, और 2 हिस्सा जो गया है वो 56 के स्पीड से गया है, तो टोटल दूरी बटे टोटल समय निकालना होगा। 56 को देख लेते हैं लास्ट। और आगे इसके बाद है 56 कै बरस 3 बरस, पिछला दिन भी 3 बरस आया था, याद आ रहा है? आंसर आ गया था कि खाली पी आर स्क्वायर यहाँ पे बोल रहे हैं। पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर और बटे 100 गुने 100 गुने ये डिफरेंट बराबर। अच्छा दोनों में अंतर कितना का है और मूलधन पता नहीं है, लेकिन रेट देल है क्या %, तो कैसा है ये 100 गुने 300 कितना 10 और भागा कितना से 100 गुने 100 गुने 100, 100 से 100 खत्म और 1 0 से 1 0 खत्म, और 31 में कैसे 4 से, तो 4 पर कै 0 1 को 2 को, तो आंसर 4000, ऑप्शन नंबर सी। पिछले दिन में एकदम सेम यही पैटर्न आया था, और डिफरेंट कभी देगा 2 साल कभी देगा 3 साल,
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ई वाला खाली लिखेगा बस, ज्यादा कुछ नहीं लिखे तो ये ध्यान में रखिए, इतना लिखने के बाद फिर पता चल जाएगा। हटावे, यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे और 1 मुफ्त, 5 पर 1 फ्री, तो छूट मिला 1 को, लेकिन वस्तु खरीद रहे हैं क्या को? 6। अभी ना कि 5 पर 1 फ्री, तो वस्तु आप 6 को लाए ना, 5 को खरीदे और 1 को मुफ्त में मिला, तो खरीदे टोटल क्या को? 6, लेकिन 6 पर 1 छूट दिया है, ठीक ना। तो क्या कहता है, प्रतिशत छूट निकालिए, गुना 100 से कर लीजिए, 2 से कटेगा 3 बार में 2 से कटेगा, 50/3 का मतलब का 16.2/3, तो 16.2/3 का मतलब यही निकल गया। 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 30 खिलौने का क्रय मूल्य जो है ना, वो 50 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर। अच्छा, मैंने कहा कि 3a बराबर 5b, तो क्या आप यहाँ से a अनुपात b निकालते हैं? तो a अनुपात b निकालने के लिए क्या लिखते हैं? 5:3। इतना पता चल रहा है। ठीक इसी प्रकार मैंने कहा 1 0 से 1 0 खत्म, तो 3 क्रय मूल्य बराबर 5 विक्रय मूल्य, तो यानी कि मैंने कहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 5:3। और पूछा है क्या जी? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, 30 का विक्रय मूल्य है और हमने 30 का क्रय मूल्य लिखा, तो उल्टा तो होवे करेगा ना। 30 का जो विक्रय मूल्य है वो 50 के क्रय मूल्य के बराबर है, 1 0 से 1 0, यानी कि यहाँ से मैं बातें करूँ कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा 3 अनुपात, खरीदा 3 में और बेचा तो कितना रुपया का लाभ हुआ? तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने और बटे में 200/3, 200/3 का मतलब पता चल जाएगा 66.66 या 67। 200 में 3 से भागा दीजिएगा, यही है। और 60 नंबर क्वेश्चन तो वही है, 14 बरस और 15 बरस, 14 से 14 खत्म। मैथ की क्वेश्चन हुआ, रीजनिंग एक बार देख लेते हैं। कोई ऐसे जल्दीबाजी नहीं चलेगा, इसके अब बाद जाके तेरा क्या करना है बाबू, यहाँ से जाने के बाद कौन सी काम है, काम काम बनाइए। बहानेबाजी लड़का बहुत करता है, पढ़ता नहीं है। अच्छा, इसमें देखते चलिए एक नजर, जैसे पहला बन गया, दूसरा में कोई दिक्कत होगा नहीं। पहला के आंसर क्या दिया? बी। तो आप ए देखिए कि आपको कंफ्यूजन है सी में, आपको आना चाहिए ए, तो ए आप किसको, अच्छा ई किसको माने कि महिला है कि बहन है? तब महिला के अंदर में क्या ले लिए कि सब महिला डॉक्टर है या सब डॉक्टर महिला है ना? डॉक्टर में सब डॉक्टर महिला है, डॉक्टर पुरुष भी तो है ना। आप ये समझिए कि बारी बारी से चलिए कि महिला और डॉक्टर, तो क्या सभी महिला डॉक्टर है? नहीं, कुछ महिला डॉक्टर है, तो डॉक्टर और महिला में रिलेशन सम का कुछ का रिलेशन दिया। अच्छा, क्या सारी डॉक्टर डॉक्टर और बहन में कोई रिलेशन है? कुछ बहनें डॉक्टर हो सकती? नहीं, सारी बहन तो डॉक्टर नहीं है, कुछ बहन डॉक्टर है, तो यहाँ भी कुछ का। और बहन और महिला, सभी बहन महिला है कि सारी महिला बहन है? सारी बहन
महिला तो है, लेकिन बहन महिला है, लेकिन सभी महिला बहन नहीं है। दोनों टर्म से ऑल नहीं दे रहा है। ऑल तब होता है जब दोनों साइड से इंडिकेट करता है। या यहाँ से चलेंगे तो सारी की सारी महिला बहन है, सब महिला बहिने लगेगी। कोई बुआ भी लगेगी, कोई चाची भी लगेगी, कोई मौसी भी लगेगी, कोई दादी भी लगेगी, कोई मम्मी भी लगेगी, अलग अलग ना। तो यहाँ भी सम का ही इंडिकेट करेगा। तो तीनों सम एक ही ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है। इस वाला में एगो नो का इंडिकेट कर रहा है, यहाँ भी सब अलग अलग कर रहा है, यहाँ ऑल का इंडिकेट कर रहा है और नो का इंडिकेट कर रहा है। नो एक भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही देगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, सभी ताल संगीत है, सभी संगीत लय है, कोई भी लय धुन नहीं है। आंसर सबका सही आया कि नहीं आया? सभी ताल, जितना भी ताल है, ये पूरा का पूरा ताल क्या है? संगीत है। फिर कहा सभी संगीत क्या है? लय है। और फिर कहा कोई भी लय धुन, लय और धुन में कोई नाता नहीं है। अब क्वेश्चनों ने कहा कि कोई भी ताल धुन नहीं है। सही बात तो है, कोई भी ताल धुन नहीं है, कोई भी ताल धुन नहीं। और फिर कहा कि कुछ लय ताल है, तो कुछ लय ताल है, तो दूसरा क्या है? तो दोनों ने इसका सॉल्यूशन करता है, एक और दो का आंसर नहीं दिया सही, आंसर सी ही होगा। हाँ सर, आ रहे हैं। 3 है, 4 है, 6 है, 7। सीरीज पूछो ना, काम किया 10 8 1। ठीक है, वैसे नहीं गया तो आप एक बार लिख के देखते हैं। सीरीज से तो है भाई। सात दूनी 14 और 3 17, और 17 से 25 कितना का? 8। प्लस 8 किया है, 25 दूनी 50, 50 और 3 53, और 53 और 8 61, गुने 2 प्लस 3 और प्लस यहाँ 8, गुने 2 प्लस 3 प्लस 8। अबरी क्या होगा? गुने 2 प्लस 61 का दुगुना 100, 22 और 3, तो आंसर 125 देता है। समझ में नहीं आया? मैंने कुछ समझाया ही नहीं। यहां से यहां चले तो पता चला गुने 2 प्लस 3, अबरी अंतर 8 का, फिर गुने 2 प्लस 3 8 का, अबरी गुने 2 प्लस 3। चलिए, तो लगता है कि रीजनिंग सब खत्म, और कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। तो ठीक है, लोगों का कुछ है प्रोग्राम तो अपना यहाँ पे करेंगे। और कल निर्धारित समय से सेट मारिए, कल सेट रहेगा ना? छुट्टियां होने के बाद का है देखवाता है, पहले ही देखवाइए। नहीं तो तू कॉपी लेके आओ यहाँ।
बैठ जाइएगा। सब डांस की प्रैक्टिस करते हैं। इंतजार है। हेलो हेलो हेलो। आइए हम सेकंड सीन करते हैं। चलिए बैठ जाओ। कौन सा है?
डांस क्यों करना है? ए यार, ऐसे अब आज 20 तारीख हो गया, 21 22 ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भी करना है जल्दी करो। अच्छा नहीं। करने कुछ नहीं है।
हेलो हेलो एक्ट को एक्ट की तरह ले, ज़्यादा पर्सनल ना जाए। हेलो